बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए उन पर गोलीबारी की एक घटना हुई है। ऑफिस का अभी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का अभी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे? इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर? क्या पुलिस? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। प्लेस ऑफ इंसिडेंस पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश है, 2 आरोपियों की तलाश है। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, बाबा सिद्दीकी को कोई थ्रेट था पहले? जो आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने
अरेस्ट किया, फरवरी में अरेस्ट हुआ था ये अवैध हथियारों के मामले में, क्राइम ब्रांच इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था कि नहीं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की दोनों आरोपियों से, इन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा। जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। सर 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज थे, और तीसरा कुछ बिजनेस टाइबलिटी। क्या ये सब एंगल में हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन? अपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। सर, क्या ये आरोपी मुंबई में कहीं रह रहे थे, पहले से आए हुए थे, कब से आए थे, कोई जानकारी स्पेसिफिक कि ये किसके जरिए, किसके संपर्क से मुंबई आए, कहाँ रह रहे थे, क्या उन्होंने रेकी भी की थी, कुछ जानकारी डिटेल में सर थोड़ा सा। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक खबर सर, एक खबर ये चल रही है, एक खबर ये चल रही है कि आरोपियों ने पूछताछ में ये कबूला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है। क्या आप इसे कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।